हेलो आदाब सत श्री अकाल राम राम। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है सफारी मैक्स क्राइम स्टोरी के इस नए चैनल में एक और नई कहानी के साथ। उम्मीद है पूरा परिवार अच्छा होगा, अपना और अपनों का ख्याल रख रहा होगा। मैं आपको कहानियां सुनाता हूं, पर उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है अपने इस परिवार से कि मेरे इस नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि मैं इसी तरह की रियल स्टोरीज आपके लिए लाता रहूं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब सफारी मैक्स क्राइम स्टोरी। तो आज की जो कहानी है वो एक पुनर्जन्म की कहानी है। अब ये रियल है या फेक है, ये तो मैं आपके हाथ छोड़ता हूँ। तो कहानी उत्तर प्रदेश की है, उत्तर प्रदेश के मथुरा और आगरा की, और आज़ादी से पहले की है, अंग्रेज़ों के समय की। ये कहानी इतनी फैली कि महात्मा गांधी जी तक ये बात पहुंच गई थी। तो 8 जनवरी 1902 में यूपी के मथुरा में एक गांव में एक परिवार रहा करता था। परिवार के मुखिया का नाम चतुर्भुज था। चतुर्भुज के घर एक लड़की का जन्म होता है, उनका नाम रखा जाता है लुगदी। और 1902 में शादियां बहुत जल्दी कर दी जाती थीं। समय बीतता है, लुगदी अब 10 साल की हो जाती है कि तभी लुगदी की शादी कर दी जाती है। वहीं मथुरा के एक कपड़ा व्यापारी के साथ उनकी शादी कर दी जाती है, जिसका नाम था केदारनाथ चौबे। हालांकि लुगदी अभी बच्ची थी। 1912 में लुगदी की शादी हो जाती है। ये केदारनाथ चौबे की दूसरी शादी थी। पहली शादी केदारनाथ चौबे की हो चुकी थी, उनकी पहली पत्नी का देहांत हो चुका था। फिर दूसरी शादी वो लुगदी से करते हैं। घर वालों के कहने पर बाद में गोना होता है, विदाई होती है, लुगदी अपनी ससुराल आ जाती है। वक्त बीतता है, लुगदी गर्भवती होती है। और 1924 के आसपास वो एक बच्चे को जन्म देती हैं। पर लुगदी का पहला बच्चा मुर्दा पैदा होता है। हालांकि लुगदी खुद बच्ची थी, लुगदी की भी तबीयत खराब होती है। 1924 में बच्चे को जन्म देते वक्त पर वो ठीक होके अपनी ससुराल आ जाती हैं। खैर, सब होने के बाद फिर सब ठीक होता है कि तभी 1 साल बाद लुगदी फिर गर्भवती होती हैं। 1925 में लुगदी एक लड़के को जन्म देती है। लुगदी का ये बच्चा एकदम स्वस्थ था, ठीक था। पर अपने दूसरे बच्चे को जन्म देने के बाद लुगदी की तबीयत बिगड़ जाती है। लुगदी अपने बच्चे को सिर्फ एक बार ही देख पाती है, और बीमार होने की वजह से लुगदी को अलग रखा जाता है कि ताकि इनकी बीमारी की वजह से बच्चे को कोई बीमारी न लग जाए। कि तभी इलाज के दौरान 1925 को अपने दूसरे बच्चे को जन्म देने के बाद लुगदी की मौत हो जाती है। अब केदारनाथ चौबे का पूरा परिवार गम में डूब गया। पर समय बलवान होता है, समय के साथ सब ठीक हो जाता है। लुगदी का जो दूसरा बच्चा था, पूरा परिवार उसका लालन पोषण अच्छी तरह से करता है। पर जो लुगदी का दूसरा बच्चा होता है, वो तो घर वाले उसे मथुरा की जगह उसे आगरा के एक सरकारी अस्पताल में दिखाते हैं, क्योंकि मथुरा में लुगदी का पहला बच्चा मर गया था। इसलिए आगरा में लुगदी की डिलीवरी होती है, और सिर्फ 9 दिन बाद ही लुगदी की मौत हो जाती है, बच्चे को जन्म देने के बाद। उस वक्त लुगदी की उम्र करीब 23 साल थी। केदारनाथ चौबे की ये दूसरी पत्नी थी। अक्टूबर 1925 को लुगदी की मौत हो जाती है। लुगदी के बच्चे का जो नाम था वो घर वाले नवनीत लाल रखते हैं, नवनीत लाल। खैर, वक्त बीतता है, पूरे 1 साल 10 महीने और 7 दिन। 11 दिसंबर 1926 को लुगदी की मौत के 1 साल 10 महीने और 7 दिन के बाद 1926 को दिल्ली के एक इलाके में बाबू रंग बहादुर माथुर नाम के एक शख्स के घर में एक बच्ची का जन्म होता है, लुगदी की मौत के पूरे 1 साल 10 महीने 7 दिन बाद। खैर, घर वाले बहुत खुश। मथुरा से करीब 130 किलोमीटर दूर है दिल्ली। दूर दिल्ली में इसी बच्ची का नाम घर वाले रखते हैं शांति देवी। खुद से शांति देवी का जन्म जब हुआ था। अब शांति 4 साल की हो जाती है, और 4 साल तक शांति कुछ नहीं बोलती, एकदम शांत रहती थी। जब शांति 4 साल पूरे करती है तो बेतहासा बोलती है, और इतना बोलती है कि थकती नहीं है। कि तभी घर वाले शांति की बोली पर ध्यान देते हैं कि शांति की जो बोली है उसमें मथुरा वाली बोली ज़्यादा है। शांति ब्रज की भाषा बोल रही है, जैसे मथुरा में मथुरा की जो भाषा है वो बोल रही है। तो घर वाले सोचते हैं कि शायद किसी किसी बच्चों में ऐसा होता होगा
इस तरह का गुण। घरवाले शांति की इस भाषा पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते और बाबूरंग माथुर का कोई रिश्तेदार मथुरा में नहीं रहता था। उनके घर के किसी सदस्य को नहीं आती मथुरा के ब्रज की भाषा। फिर तभी शांति बोलती है घरवालों से कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरी शादी हो चुकी है, ये मेरा घर नहीं है, मेरा घर मथुरा में है, मुझे मेरे घर पर ले जाओ, वहीं मेरा असली घर है, वहाँ मेरा पति है, मेरे सास-ससुर हैं, मेरा एक बेटा भी है। पर जब घरवाले इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, तो शांति अब हर रोज़ यही बात करती और अब ज़िद करने लगी कि मुझे यहाँ क्यों रख रखा है, मुझे अपने घर जाने दो, वहाँ मेरा पति है, मेरा बच्चा है, वो सब शायद मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। पर जब भी घरवाले उससे उसके पति का नाम पूछते, तो वो शर्मा जाती। वो अपने पति का नाम नहीं बताती, बस यही बताती कि द्वारकाधीश मंदिर के पास एक कपड़े की दुकान है, वही घर है मेरा असली। अब घरवाले शांति को एक डॉक्टर को दिखाते हैं, पर जब डॉक्टर शांति से सवाल जवाब करते हैं, पर शांति के जवाब से डॉक्टर भी हैरान हो जाते हैं। वो कुछ दवा वगैरह बताते हैं, पर डॉक्टर को खुद नहीं समझ आ रहा था कि क्या दवाई दूँ। शांति के जवाब से डॉक्टर इसलिए हैरान हो जाते हैं, क्योंकि एक 4 साल की बच्ची जिस हिसाब से जवाब देती है डॉक्टरों के सवालों का, ऐसा लगता है कि वो 4 साल की ना हो, बल्कि 20 से 25 साल की हो। खैर, इसी बीच घरवाले शांति देवी को तमाम साधु संतों को, महात्माओं को, बाबाओं को दिखाते हैं, पर शांति देवी पर कुछ असर नहीं होता उनका, क्योंकि शांति जो भी कह रही थी, वो सब सच था पूरी तरह से। खैर, शांति देवी के इस रोज़-रोज़ की बातों से घरवाले परेशान हो जाते हैं। फिर वो कुछ सोचते, करते, पर उससे पहले शांति जो कि अभी 6 साल की हुई है, वो घर से भाग जाती है। सारे घरवाले परेशान, वो सब कहते हैं कि शायद मथुरा गई होगी, सब ढूँढते हैं शांति को, पर वो वहीं दिल्ली में ही मिल जाती है। हालाँकि वो घर से भागकर मथुरा जाने के लिए ही निकली थी, लेकिन बच्ची थी, तो उसे रास्ता नहीं पता, बस वगैरह इसका कुछ आइडिया नहीं था। खैर, उस वक़्त टाँगे चलते थे, इस सब का आइडिया नहीं था, तो इसलिए वो वहीं दिल्ली में ही मिल जाती है। शांति को घर लाया जाता है। अब घरवाले बहुत डर जाते हैं। अब वो इस समस्या का समाधान निकालने की सोचते हैं। फिर वो अपने एक रिश्तेदार से बात करते हैं। उनका नाम था, वो बाबूरंग माथुर के एक दूर के रिश्तेदार थे। उनका नाम था बाबू बिशन चंद्र। बाबूरंग माथुर शांति की सारी बातें बाबू बिशन चंद्र को बताते हैं। अब बाबू बिशन चंद्र शांति से सारी बात पूछते हैं और शांति बताती है कि मेरा नाम लुगदी है और मेरी शादी 10 साल की उम्र में मथुरा के एक कपड़ा व्यापारी से हो गई थी। मेरा एक लड़का है, मेरे पति गोरे हैं, वो चश्मा लगाते हैं, पढ़ाई वाला, स्टूडेंट वाला वो। उनके गाल पर एक बड़ा सा काला मस्सा है और हमारे घर में एक कुआँ है और मैंने कुछ पैसे भी छुपा कर रखे हुए हैं अपने घर में। मेरा घर मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर के सामने एक कपड़े की दुकान है, वही दुकान के अंदर घर है। फिर शांति से उसके पति का नाम पूछते हैं, तो फिर वो शर्मा जाती है, पर नाम नहीं बताती। कहती है हम नाम नहीं लेते उनका। फिर बाबू बिशन चंद्र शांति को एक लालच देते हैं कि अगर वो अपने पति का नाम बताएगी, तो उसे उसके पति से मिलवाया जाएगा, उसे मथुरा लेके जाया जाएगा। शांति इस लालच में आ जाती है, 6 साल की तो थी ही, कि चलो कोई तो है यहाँ जो मुझे मेरे घर लेके जाएगा। तब शांति अपने मुंह से अपने पति का नाम लेती है पहली बार। वो नाम बताती है कि मेरे पति का नाम केदारनाथ चौबे है और मुझे मथुरा में सब चौबेआइन बुलाया करते थे। खैर, बाबू बिशन चंद्र एक लेटर लिखते हैं मथुरा के लिए और उसमें शांति द्वारा बताई गई वो सारी बातें लिख देते हैं जो शांति ने बताई थी। मथुरा के केदारनाथ चौबे को ये पत्र मिलता है। वो पत्र को पढ़ते हैं और वो सोचने लगते हैं कि इस बच्ची ने जो भी कहा है, लिखा है, वो सब तो सिर्फ लुगदी को पता था। सब सच बातें लिखी थी उस लेटर में। पर केदारनाथ चौबे दिल्ली खुद नहीं जाते, वो अपने अपने करजन ब्रदर को भेजते हैं
पहले दिल्ली इस लेटर की सच्चाई जानने, पता लगाने। खैर, केदारनाथ चौबे का भाई दिल्ली में बाबू बिशन चंद्र से मिलता है। बिशन चंद्र उन्हें बाबू रंग बहादुर माथुर के यहाँ लेकर जाते हैं और शांति से कहते हैं कि ये लो, ये है तुम्हारे पति केदारनाथ चौबे, मथुरा वाले। शांति उन्हें देखती है और शर्मा जाती है। घर वाले पूछते हैं कि क्या हुआ, क्यों शर्मा रही हो? तो शांति बताती है कि ये मेरे पति नहीं है, ये उनके छोटे भाई हैं। ये बात सुनकर पूरा घर आश्चर्यचकित रह जाता है। खैर, शांति के देवर वहाँ पर रुकते हैं, पूरे घर से बात करते हैं। फिर आखिरी में आकर वो शांति से बात करते हैं। शांति अपनी शादी से लेकर अपनी मौत तक की सारी बातें बताती है केदार अपने पति के छोटे भाई को, और पूरी सारी बात बताती है। तो केदारनाथ के भाई को भी यकीन नहीं होता कि ऐसा कैसे हो सकता है, पर वो वापस मथुरा लौटते हैं और अपने भाई केदारनाथ चौबे को सारी बात बताते हैं और कहते हैं कि मैं जिस 7 साल की बच्ची से मिलकर आया हूँ वो लुगदी ही है जिसका पुनर्जन्म हुआ है। इस बात को सुनकर केदारनाथ चौबे के मन में भी हलचल बढ़ जाती है लुगदी से मिलने की। अब वो अपने परिवार के साथ दिल्ली जाने का फैसला करते हैं। समय बीतता है। इसी बीच शांति भी अब 9 साल की हो चुकी थी और ये सारी बातें उसे 4 साल की उम्र में ही याद आने लगी थी। फिर केदारनाथ चौबे अपनी माँ और बच्चे के साथ, अपनी माँ, अपने बच्चे और अपनी पत्नी के साथ दिल्ली में शांति के घर पहुंचते हैं, उन्हीं बिशन चंद्र के साथ। इस बार बिशन चंद्र शांति से कहते हैं कि ये तुम्हारे पति के बड़े भाई हैं, यानी कि केदारनाथ चौबे को अभी भी शांति से उसका नाम लेके सीधा सीधा नहीं मिलाया जाता, बल्कि झूठ बोला जाता है कि इस बार कहा जाता है कि ये तुम्हारे पति के बड़े भाई हैं, यानी कि तुम्हारे जेठ। पर शांति यहाँ पर शर्मा जाती है और वो अपने पिता से कहती है, ये मेरे जेठ नहीं हैं, बल्कि यही मेरे पति हैं और मैं इनकी चौबेयाई हूँ। पूरा परिवार इस बात से चौंक जाता है कि शांति को तो किसी ने कुछ नहीं बताया, पर फिर भी वो सब सही कैसे बोल रही है। खैर, अपने बच्चे को देखते ही वो पहचान लेती है, पर घर वाले पूछते हैं कि तुमने तो मरने से पहले सिर्फ एक बार ही अपने बच्चे को देखा था, तो अब वो 10 साल का हो गया है, तो कैसे पता ये तुम्हारा ही बच्चा है? शांति बोलती है कि मैं एक माँ हूँ और माँ की आंखें धोखा नहीं खा सकती अपने बच्चे को पहचानने में। खैर, वो लोग एक दिन दिल्ली में शांति के यहाँ रुकते हैं, रात का खाना खाते हैं, पर शांति वही सारी सब्जियां बनाती है जो केदारनाथ को खाने में अच्छी लगती हैं, जैसे वो खाना पसंद करते हैं खाना। ठीक वैसे ही शांति अपने पति को खाना खिलाती है। फिर केदारनाथ इस बात को पूरी तरह से सच मानने से पहले शांति से अकेले में बात करते हैं। माफ़ करना, यहाँ शांति के घर 3 लोग नहीं 4 लोग, मैंने बताया था अभी शुरू में। उसकी उनकी पत्नी भी थी केदारनाथ की। केदारनाथ लुगदी की मौत के बाद तीसरी शादी कर लेते हैं। पहली उनकी बीवी मर चुकी थी, दूसरी ये लुगदी थी जो कि डिलीवरी के बाद मर गई। तीसरी फिर ये शादी दोबारा करते हैं केदारनाथ। तो उनकी तीसरी पत्नी भी साथ होती है, पर शांति अपने पति केदारनाथ से नाराज थी। जब केदारनाथ अकेले में शांति से बात करते हैं तो शांति से वो उन बातों को पूछते हैं जो कि सिर्फ उनकी पत्नी लुगदी को पता थी, उनकी वो शादी से पहले पहली रात की बातें। पर यहाँ नाराज शांति कहती है कि आपने मुझसे वादा किया था कि आप तीसरी शादी नहीं करेंगे, किया था या नहीं? बोलो। केदारनाथ हाँ में सिर हिलाता है। शांति कहती है कि फिर क्यों करी आपने तीसरी शादी? केदारनाथ से ये बात कहते हुए वो शांति देवी केदारनाथ की तीसरी बीवी की तरफ इशारा करते हुए कहती हैं ये बात गुस्से में कि आपने वादा तोड़ा है और भी कई वादे तोड़े हैं आपने। केदारनाथ जी शांति से बातें कर ही रहे थे, ये सब जो केवल केदारनाथ और शांति के बीच की ही बातें थीं। इन दोनों के बीच की कुछ प्राइवेट बातें शांति देवी सब बातों का जवाब देती है। इस बात के बाद
केदारनाथ चौबे को पूरी तरह से यकीन हो जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि लुगदी ही है जो दोबारा जन्म लेकर आई है। खैर इन सब का जाने का समय होता है। जाते समय लुगदी अपनी माँ से कहती है कि मेरे जितने भी खिलौने हैं, लुगदी मतलब शांति देवी जो भी कह लो अब, शांति देवी कहती है अपनी माँ से कि मेरे जितने भी खिलौने हैं वो लाकर मेरे बेटे को दे दो। लुगदी कह लो शांति कह लो, शांति भी साथ जाने की जिद करती है पर घर वालों के समझाने पर वो बड़ी मुश्किल से समझती है। अब शांति दिल्ली में है और केदारनाथ चौबे अपने परिवार के साथ मथुरा वापस आ जाते हैं। अच्छा शांति जिस स्कूल में पढ़ती थी वहाँ भी वो मथुरा वाली भाषा में बात किया करती थी। बच्चे भी हंसते थे उसकी इस बोली पर कि दिल्ली में ये किस भाषा में बात करती है, दिल्ली में रहती है और किस भाषा में, कहाँ की भाषा में बात करती है। वो भी उसका मजाक बनाया करते थे शांति का। खैर मथुरा पहुंचने के बाद ये खबर वहाँ के अखबारों में, लोकल अखबारों में छप जाती है और लोकल अखबारों में छपते छपते ये खबर मथुरा से धीरे धीरे दिल्ली पहुंचती है और दिल्ली से ये खबर पूरे भारत में कब तक पहुंचती है कि तभी ये खबर गांधी जी के पास भी पहुंच जाती है। पूरे देश विदेश में जाती है ये कहानी। गांधी जी शांति देवी को ये खबर पढ़ने के बाद अपने आश्रम बुलाते हैं। शांति देवी से खुद गांधी जी बात करते हैं। शांति देवी सारी बातें गांधी जी को बताती है। वहाँ मौजूद लोग कहते हैं ये सारी बातें सुनने के बाद कि ये पुनर्जन्म की कहानी नहीं है, कुछ और है। फिर गांधी जी कहते हैं कि ये जो भी कुछ है ये क्या है, क्या कहानी है, तो इस बात का पता लगाओ। फिर गांधी जी 15 सदस्यों की एक टीम बनाते हैं। वो टीम 15 लोगों की शांति को लेकर मथुरा जाती है। इस टीम को पूरी सच्चाई का एक सच्चाई बतानी है गांधी जी को, पूरी एक रिपोर्ट देनी है गांधी जी को कि क्या सच है क्या झूठ है। अब ये पूरी टीम शांति देवी को लेकर मथुरा जाती है। वो जैसे ही ट्रेन में बैठते हैं, जिस ट्रेन से शांति मथुरा जाती है पूरी टीम के साथ, वो ट्रेन लेट हो जाती है। जब ट्रेन लेट हो जाती है तो मथुरा भी वो ट्रेन लेट ही पहुंचती है और शांति देवी भी पूरे सफर में यही कहती हैं कि अब हम लेट पहुंचेंगे, मंदिर के पट बंद हो जाएंगे, रात हो जाएगी। वहाँ की भाषा में कहते हैं मथुरा की में, मंदिर के पट बंद हो जाएंगे, दरवाजे बंद हो जाएंगे, ठीक उसी मथुरा वाली भाषा में वो भी कह रही थी। खैर वो मथुरा स्टेशन पर पहुंचते हैं। शांति की बताई सारी बातों की पुष्टि करनी थी पूरी टीम को। तो 24 नवंबर 1935 को अब तक शांति देवी 10 साल की हो चुकी थी और उनका जो बेटा था शांति देवी का या लुगदी का, वो 11 साल का था, मतलब अपनी माँ से 1 साल बड़ा। 24 नवंबर 1935 को टीम शांति से कहती है, 15 सदस्यों की वो टीम शांति से कहती है कि हम अब मथुरा आ गए हैं, क्या तुम इस मथुरा में किसी को जानती हो? कि तभी वहाँ भीड़ में खड़े एक शख्स के पास जाती है शांति और शर्मा कर उनके पैर छूती है और कहती है कि ये मेरे पति के बड़े भाई हैं, मेरे जेठ हैं। कि तभी टीम पूछती है उस शख्स से कि आप कौन हैं? तो वो शख्स बताता है कि मैं केदारनाथ चौबे का बड़ा भाई हूँ। यह बात सुनकर पूरी टीम चौंक जाती है। खैर टीम कहती है शांति से कि क्या तुम स्टेशन से अपने घर जा सकती हो? तुम्हें रास्ता याद है? शांति कहती है कि हाँ पता है, पर यहाँ से थोड़ा सा दूर है, पर मैं पहुँच जाऊँगी। फिर पूरी टीम बाहर निकलकर एक तांगा करती है और टीम तांगे वाले से कहती है कि जहाँ जहाँ ये बच्ची तुम बोले तुम्हें वहाँ वहाँ तांगा लेके जाना है, तुम कोई रास्ता नहीं बताओगे। तांगा वाला ठीक वैसा ही करता है। 2 तांगे में होते हैं सब लोग, कुछ लोग आगे वाले तांगे में, कुछ पीछे वाले में। और शांति जैसे जैसे रास्ता बता रही थी, तांगा ठीक वैसे ही वैसे जाता है, उसी रास्ते से जाते हैं और आखिरी में तांगा वहीं द्वारकाधीश मंदिर के पास जाकर रुकता है। सब तांगे से उतरते हैं और ठीक वही मंदिर के सामने कपड़े की दुकान पर जाकर वहाँ से अंदर घर में जाती है। तो पता चलता है कि हाँ ये घर केदारनाथ चौबे का ही है। वो घर में सबसे मिलती है। शांति देवी पहली बार जन्म के बाद मथुरा आई थी और जिस रास्ते से वो पूरी टीम को लेकर आई थी वो रास्ता भी बिल्कुल सही था। परिवार से मिलने के बाद वो कुआं देखती है। वहाँ कुआं शांति देवी को दिखाई नहीं देता।
वो सबसे पूछती है कि यहाँ एक कुआँ था, यहाँ एक कुआँ था, कुआँ कहाँ गया? तभी केदारनाथ चौबे सामने आते हैं और एक बड़ा सा पत्थर हटाते हैं। उस पत्थर के नीचे सच में एक कुआँ था। शांति देवी कहती हैं कि मैं इसी कुएं से पानी पिया करती थी और इसी कुएं के पानी से नहाया भी करती थी। फिर 15 सदस्यों की टीम बाथरूम की पूछती है तो शांति देवी बाथरूम के बारे में भी बता देती हैं कि बाथरूम वहाँ है। फिर टीम कहती है कि तुमने कुछ पैसे छुपाने की बात करी थी, वो कहाँ है? शांति देवी ऊपर जाती हैं अपनी पहली मंजिल पर, अपने बेडरूम में जहाँ वो रहा करती थी। पूरी टीम भी उन्हीं के साथ जाती है। शांति वहाँ एक साइड में एक गमला रखा था। शांति देवी उस गमले को हटाती हैं। वहाँ जमीन थोड़ी सी उखड़ी हुई थी। टीम वहाँ हाथ डालती है, देखती है, पर वहाँ कोई पैसे नहीं थे। टीम 15 सदस्यों की वो टीम कहती है कि यहाँ तो जमीन के अंदर कोई पैसे नहीं मिले, कहाँ रखे थे तुमने पैसे? पर शांति देवी कहती हैं कि मैंने तो यहीं जमीन में दबा दिए थे पैसे। फिर तभी केदारनाथ चौबे सामने आकर बताते हैं कि वो पैसे लुगदी की मौत के बाद मैंने ही निकाल लिए थे। टीम पूछती है कि कितने रुपए थे, तो शांति देवी कहती हैं कि मैंने पूरी जीवन की जमा पूंजी थी जो इकट्ठी करी थी, करीब 150 रुपये थे। तभी केदारनाथ चौबे भी कहते हैं कि हाँ, शांति सही कह रही है, मुझे भी यहाँ से 150 रुपये ही मिले थे। टीम फिर चौंक जाती है। शांति देवी केदारनाथ के घर की एक एक चीज सही सही बता रही थी। खैर पूरी टीम वापस आ जाती है शांति देवी को लेकर, और फिर बाद में पूरी टीम शांति 15 सदस्यों की पूरी टीम शांति देवी को उनके माँ बाप के यहाँ लेकर जाती है। मतलब लुगदी के माँ बाप के यहाँ घर पे लेकर जाती है। वहाँ सबसे मिलती है लुगदी या शांति देवी। शांति देवी वहाँ अपनी माँ बाप के घर में सबसे मिलती हैं। वहाँ सामने उनकी मौसी बैठी होती है, पर वो गलती से मौसी को माँ बताती हैं और गले लगा लेती हैं, पर फिर तुरंत हट जाती हैं और माफ़ी मांगते हुए कहती हैं कि माफ़ करना, ये मेरी मौसी नहीं, ये मेरी माँ नहीं, ये मेरी मौसी हैं। फिर शांति देवी अपनी माँ से मिलती हैं, अपने पिता से मिलती हैं। वो सारी बातें करती हैं उस वक्त की जो उन्हें याद थी, जो माँ बाप को याद थी। माँ बाप भी शांति देवी को अब लुगदी मानते हैं और गले लगकर खूब रोते हैं। शांति देवी उस 10 साल की बच्ची को, खैर टीम वापस दिल्ली आती है और पूरी रिपोर्ट गांधी जी को देती है, जिसमें इस कहानी को पूरी तरह से सच माना जाता है और पाया जाता है कि ये वाकई में पुनर्जन्म की ही कहानी है। फिर उसके बाद बहुत सारे रिसर्चर, बहुत सारे लोग शांति देवी के पास पहुंचते हैं। शांति देवी सबसे बात करती हैं। यहाँ तक कि कनाडा के एक बहुत बड़े शोधकर्ता वो आते हैं इंडिया। वो शांति देवी का इंटरव्यू करते हैं, पहले ऑडियो फिर वीडियो दोनों। पर कुल मिलाकर केदारनाथ चौबे की दूसरी बीवी लुगदी, जिसका पुनर्जन्म शांति देवी के रूप में हुआ, जिसने बताया मेरे पति, मेरा बेटा, पर वो दोबारा ससुराल नहीं जा पाई क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें थीं। कानून था, कुछ नियम थे, मान्यताएं थीं और उम्र भी थी। फिर पूरी दुनिया ने ये माना कि शांति देवी ही लुगदी हैं और उनकी एक एक बात पूरी तरह से सच है। यही रिपोर्ट 15 लोगों की टीम ने भी दी थी गांधी जी को। तो शांति देवी दिल्ली में ही रहीं। 27 दिसंबर 1987, 1987 को जब शांति देवी की उम्र 61 साल थी, तब शांति देवी की मृत्यु हो गई। पहली बार 23 साल की उम्र में मौत हुई और दूसरी बार 61 साल की उम्र में मौत हुई। लेकिन दूसरे जन्म की कहानी में खास बात ये रही कि 61 साल शांति देवी जिंदा रहीं, लेकिन इन 61 सालों में